अस्सलामुअलैकुम। एनटीए न्यूज़ के साथ मैं हूं इरफान सारी और मैं हूं सबा बेग। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम कल सेनेट और कौमी असम्बली में पेश होंगी। हुकूमती अरकान सेनेट और कौमी असम्बली को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। हुकूमती हलकों की जानिब से 2/3 अक्सरियत के हुसूल का दावा। हुकूमत का तमाम तरामीम बराह रास्त मंजूर कराने की हिकमत अमली पर गौर। MQM ने 2 अरकान कौमी असम्बली को कराची से फौरी इस्लामाबाद बुला लिया। हुकूमत ने अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम का मुसव्वदा तैयार कर लिया। तमाम सरकारी मुलाजमीन के रिटायरमेंट की बलाई उम्र बढ़ाने का फैसला। आईनी तरमीम के तहत सिविल सर्वेंट्स की नई तकरीरों पर 6 साल तक पाबंदी होगी। तरमीम की सूरत में काजी फाइज ईजा ओहदे पर मजीद 3 साल रह सकते हैं। कल कौमी असम्बली में आईनी तरमीम पेश की जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐलान। कहते हैं हमारे पास आईनी तरमीम के लिए नंबर पूरे हो चुके। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कल आईनी तरमीम पेश किए जाने की तरदीद कर दी। कोई भी आईनी तरमीम इत्तफाक राय से ही हो सकती है। आईनी तरमीम पर सिर्फ बातें हो रही हैं, अमल दरामद होना है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत। कहते हैं आम आदमी को नजर आ रहा है निज़ाम नहीं चल रहा। सियासी सूरत हाल से हर पाकिस्तानी मायूस है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का औरंगज़ई जिले का दौरा। ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले नौजवानों से मुलाकात की। आर्मी चीफ को मुल्क में सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी के ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उमायदीन के किरदार को सराहा। कहा पाक फौज दहशतगर्दों को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म है। कौम की कुर्बानियों से हासिल किया अमन हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। PTI के गिरफ्तार अरकान पार्लियामेंट का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड कलअदम करार। जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। जिसने भी FIR लिखी इसने अच्छी कॉमेडी की है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहते हैं ये इस्लामाबाद पुलिस है या रजिया जो गुंडों में फंस गई। इदारे का वकार बाकी नहीं रहने देना। पार्लियामेंट तमाम इदारों की मां है। आपने पार्लियामेंट में घुसकर मेंबरान को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी और उनके जिस्मानी रिमांड से मुतालिक रिमार्क्स दे दिए। कहा पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों के खिलाफ दरख्वास्त आइंदा हफ्ते सुनेंगे। स्पीकर अयाज सादिक ने गिरफ्तार PTI अरकान के लॉजेस सब जेल करार दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। स्पीकर ने दस्तखत कर दिए। जेर हिरासत अरकान का आज ही पार्लियामेंट लॉजेस मुंतकिल किए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली का इजलास। हम सब ने पार्लियामेंट हमले की मजम्मत की। किसी भी शख्स ने हिमायत नहीं की। पार्लियामेंट का तकद्दुस बहाली के लिए खुसूसी कमेटी बनाई गई। मैं कमेटी का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मैंने कमेटी में एहतजाज किया। माजी में हमें इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इजहार ख्याल। पार्लियामेंट गिरफ्तारी की मजम्मत सब ने की। माजी में हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई। क्या हमने किसी के खिलाफ नैब इस्तेमाल किया? आज कमेटी की बातों को पार्लियामेंट में उठाकर शुरुआत की गई। कमेटी की बातें कभी पार्लियामेंट में नहीं उठाई जाती। बैरिस्टर गौहर का ख्वाजा आसिफ से शिकवा। ख्वाजा आसिफ हम पर तनकीद करते हैं तो सुन लेते हैं। दिल पे पत्थर रख के ऐवान में बैठे हुए हैं। ये मुनासिब नहीं कि पूरी बात बताई ना जाए। पार्लियामान की ये कमेटी 25 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी है। तमाम जुल्म के बावजूद एहतजाज, धरने और इस्तीफे नहीं दे रहे। पार्लियामेंट पर शबे खून मारा गया। लतीफ खोसा भी बरस पड़े। पार्लियामेंट हमला 9 मई से बड़ा सानेहा है। जो कमेटी बनाई गई है उसका एहतराम करें। हमारे लिए तमाम जजेस मोहतरम हैं। 2/3 अक्सरियत के साथ कानून साजी नहीं की जा सकती। हुकूमती अरकान को भी नहीं मालूम क्या तरामीम लाई जा रही हैं। हुकूमती इत्तेहादी जमातों को भी आईनी तरमीमी पैकेज का इल्म नहीं। अगर हमने आइन को बालादस्त करना है तो उसकी इज्जत करें। लतीफ खोसा की मीडिया से गुफ्तगू।
सेनेट इजलास हॉल में गर्मा गर्मी सेनेटर फलक नाज की ऐवान में मौजूदगी। सेनेटर फैसल वाडा का इख्तिलाफ 2 दिन के लिए मुअत्तल किया गया था। फलक नाज ऐवान में नहीं आ सकती। फलक नाज को गुज़िश्ता रोज फैसल वाडा पर की गई तनकीद महंगी पड़ गई। खातून सेनेटर को ऐवान में बैठने की इजाजत देने पर हुकूमती अरकान ने सेनेट से एहतजाजन वॉकआउट किया और हुकूमती अरकान ऐवान से बाहर चले गए। बानी पीटीआई ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अफगानिस्तान से बराह रास्त मुज़ाकरात के बयान की हिमायत कर दी। अडियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं अली अमीन गंडापुर के मौक़िफ़ की हिमायत करता हूँ। गंडापुर मुल्क के फ़ायदे की बात कर रहा है, खुदा न खास्ता मुल्क के खिलाफ नहीं। गंडापुर का अफगानिस्तान से बराह रास्त बातचीत का बयान जज्बाती बातें हैं, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान की बातचीत, कहते हैं फिल वक्त KPK में गवर्नर राज के हालात नजर नहीं आते। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में अमन अमान की सूरत हाल खराब है, लेकिन सूबे में गवर्नर राज लगाने के हालात भी नहीं है। अफगानिस्तान से ताल्लुकात का बयान, सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने गंडापुर पर कड़ी तनकीद कर दी। उमूर खारजा का शोबा सूबाई नहीं विफाकी है, इसलिए विफाकी इजाजत के बगैर सूबा किसी मुल्क से मुज़ाकरात नहीं कर सकता। वज़ीर आला KP गलत रिवायत को जन्म दे रहे हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, विफाक की इजाजत के बगैर सूबा किसी मुल्क से मुज़ाकरात नहीं कर सकता। बानी PTI की मुलाकात की दरख्वास्त सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने साबिक वज़ीर आज़म की लिस्ट पर अमल करने की हिदायत कर दी। बानी PTI की दरख्वास्त पर अहकामात जारी। ये वकला के अलावा दीगर की मुलाकात का केस है। जो लिस्ट बानी PTI ने फराहम की है, इस पर अमल करें। इंसाफ तक रसाई आपने यकीनी बनानी है, अदालत के रिमार्क्स। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में अहम पेशरफ्त, बानी PTI के करीबी साथी जुल्फी बुखारी की जायदादें कुर्क करने का हुक्मनामा जारी। जुल्फी बुखारी जिला अटक के 1210 कनाल 12 मरले की प्रॉपर्टी में से 91 कनाल 10 मरले जमीन कुर्क करने का हुक्म। 30 कनाल का प्लॉट, जबकि इस्लामाबाद का दूसरा 4 कनाल का प्लॉट भी बाहक सरकार जब्त किया जाएगा। मुल्क जल्द मुश्किलात से जान छुड़ाएगा। पाकिस्तान इस मोड़ पर आ चुका जहां हालात को बदलना होगा। वज़ीर आज़म की नौजवान पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात, कहते हैं मईशत की समत दुरुस्त है, लेकिन ये कांटों से भरा है, कठिन रास्ता है। कौमों की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन वही कौमें कामयाब होती हैं जो फैसला करती हैं कि इन्हें हर सूरत हालात को बदलना है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $32 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने और खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों की बेहतरी पर खर्च होगी। ADB का कहना है मौशी तरक्की को फरोग, मार्केटों, तालीम और सेहत की सहूलियात तक रसाई में बेहतरी आएगी। लाखों लोगों को रोजगार के मौके फराहम होंगे। आलमी सतह पर साइबर सिक्योरिटी में पाकिस्तान टॉप पर आया। वज़ीर मुमलिकत शहज़ाद फातिमा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा IT इंडस्ट्री को खुशखबरी सुनाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी के हवाले से दुनिया में रोल मॉडल है। कारसाज हादसे की मुल्जिमा नताशा की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद, कराची की अदालत ने मुनशियात इस्तेमाल केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा मुल्जिमा की मैरिट पर जमानत नहीं बनती। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने बुध के रोज फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। मुल्जिमा के वकला का हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जैम, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। गुरोमंदर, लसबेला, नुमाइश, MA जिन्ना रोड, गार्डन, सदर, लाइजेरिया, गोलीमार और लियाकताबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। दफातर से घरों को जाने वालों को जहनी अजियत का सामना, गाड़ियों की लंबी कतारें।
अफगानिस्तान एक मरतबा फिर दाइश के हमलों से गूंज उठा। दहशतगर्दों का सूबे दाईकुंडी में हमला, 15 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। दाइश ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। वजारत दाखिला ने भी तस्दीक कर दी। और पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक और संग मील उबूर कर लिया। लेजेंड फुटबॉलर ने यूट्यूब पर 1 अरब फॉलोअर्स के साथ तारीख रकम कर दी। रोनाल्डो का कहना है कि ये सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि इस गेम के साथ हमारी वालेहाना मोहब्बत, जज्बा और अहद है। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का करेंगे आगाज, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।